दोस्तों, आप सभी का ओनली टॉप स्टडी में स्वागत है। आज की इस वीडियो में हम देखने वाले हैं जीके साइंस के टॉप 80 क्वेश्चन जो कि परीक्षाओं में बार बार पूछे जाते हैं। आप इन 80 क्वेश्चनों में से कितने क्वेश्चंस के आंसर सही कर पाते हैं, अपना स्कोर नीचे कमेंट बॉक्स में बताइएगा। दोस्तों, डेली नाइट क्विज़ आपकी रात में 9 बजे होती है। अगर आप चाहते हैं कि एक भी दिन की वीडियो मिस ना हो तो चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लीजिए। नीचे रेड कलर का बटन दिख रहा होगा और बेल आइकन को ऑन रखिएगा ताकि जैसे ही वीडियो अपलोड हो तो पूरे दिन की जितनी भी वीडियोज़ हैं उनके नोटिफिकेशन आपको मिलते रहें। ये वीडियो सभी परीक्षाओं के लिए महत्वपूर्ण है। रेलवे, ग्रुप डी, एसएससी, बीएड, यूपी पुलिस, दिल्ली पुलिस, सभी एग्ज़ाम के लिए। तो आप किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, आप इन 80 क्वेश्चंस को देख सकते हैं। वीडियो पसंद आए तो लाइक कर देना, अपने दोस्तों के साथ में शेयर कर देना। जितनी वीडियो अभी तक अपलोड हो चुकी है उन सभी के लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, वहाँ से जाके आप बहुत सारी वीडियोस देख सकते हैं। बाकी पीडीएफ भी डाउनलोड कर सकते हैं नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में से। ठीक है, चलिए तो शुरू करते हैं आज की वीडियो को। और पहला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर है, विश्व दलहन दिवस कब मनाया जाता है? अगर आपको किसी भी क्वेश्चन का आंसर पता है तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। पहला क्वेश्चन का आंसर क्या होगा, जल्दी बताइए दोस्तों। विश्व दलहन दिवस मनाया जाता है कितनी तारीख में? 10 फरवरी में, यानी कि सी राइट आंसर होगा इस क्वेश्चन का। अच्छा, बाकी के भी बता देता हूँ। 2 फरवरी को दोस्तों वर्ल्ड वेटलैंड डे मनाया जाता है, 2 फरवरी को। ठीक है, 4 फरवरी को वर्ल्ड कैंसर डे मनाया जाता है और 13 फरवरी को दोस्तों वर्ल्ड रेडियो डे मनाया जाता है। तो ये सारे आप लोग ध्यान रख सकते हैं। चलिए, दूसरा क्वेश्चन आ जाता है, निम्नलिखित में से किस भारतीय राज्य में न्यासी जनजाति है? तो मेरे प्यारे दोस्तों, अगर न्यासी जनजाति की मैं बात करूं तो न्यासी लोग जो है दोस्तों उत्तर पूर्वी भारत में मौजूद बड़ी जातीय जनजातीय समूह हैं और इस क्वेश्चन का राइट आंसर अरुणाचल प्रदेश हो जाएगा। ओके, अरुणाचल प्रदेश में वे बड़ी आबादी में बसे हुए हैं। बाकी तिब्बत चीन से उत्पन्न हुई ये जनजाति है, आप इस पॉइंट को भी नोट कर सकते हैं। चलिए, तीसरे क्वेश्चन पर आ जाते हैं। तीसरा क्वेश्चन कहता है कि निम्नलिखित में से किस राज्य में लूसी बोली बोली जाती है? दोस्तों, लूसी बोली जो है ये बोली जाती है किस राज्य में? अरे वाह, बिल्कुल सही है। बिल्कुल, देखिए लूसी बोली मिजोरम में बोली जाती है और इसे दुलियन बोली के रूप में भी जाना जाता है। तो राइट आंसर दोस्तों मिजोरम हो जाएगा। ठीक है, देखिए अंग्रेजी एक ऐसी भाषा है जिसने मिजोरम में व्यापक स्वीकृति प्राप्त है। तो ये भी एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, ज़रूर इसको ध्यान रखिएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन आ जाता है आपका क्वेश्चन नंबर 4। दर्पण जैसी चिकनी सतह से परावर्तन को खालिस्तान प्रतिबिंब कहा जाता है। तो इस क्वेश्चन को दोस्तों क्या कहा जाएगा? बिल्कुल सही है, नियमित यानी कि रेगुलर इज द राइट आंसर। तो ये पॉइंट भी आप लोग नोट कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन आ जाता है कि टीवी रिमोट कंट्रोल खालिस्तान के सिद्धांत पर काम करता है। टीवी रिमोट कंट्रोल सभी के घर में है, आप सभी को पता होना चाहिए कि ये किस आधार पे काम करता है। आप बटन यहाँ से दबा रहे हैं, टीवी चल रहा है, बटन दबा रहे हैं तो ऑफ हो रहा है, बटन दबा रहे हैं तो चैनल चेंज हो रहा है। ये किस सिद्धांत पर कार्य करता है? बिल्कुल दोस्तों, ये इंफ्रारेड तरंगों पर कार्य करता है और ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है भाई, किसी भी एग्जाम में पूछा जा सकता है, ऐसा नहीं कि ये किसी एक पर्टिकुलर एग्जाम में आएगा। ठीक है, टीवी रिमोट कंट्रोल इंफ्रारेड टेक्नोलॉजी के सिद्धांत पर काम करता है। अगला क्वेश्चन आ जाता है आपका, जे थॉमसन को खालिस्तान की खोज के लिए भौतिक में नोबेल पुरस्कार मिला है। मेरे प्यारे दोस्तों, इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा, बिल्कुल इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा आपका इलेक्ट्रॉन की खोज के लिए। और किस वर्ष में दोस्तों? 1897 में। तो ये आप लोगों को याद रखना है। ठीक है, और सॉरी 1897 में इन्होंने क्या किया था? जे थॉमसन एक अंग्रेजी जो है भौतिक शास्त्री जिन्होंने इलेक्ट्रॉन की खोज की थी 1897 में। तो इलेक्ट्रॉन की खोज किस वर्ष में हुई थी, ये भी एक क्वेश्चन बन सकता है। इसके अलावा अगर मैं बात करूँ, अपनी खोज से परमाणु संचारण के ज्ञान की क्रांति लाने में मदद की थी। फिर इन्हें जो दोस्तों नोबेल प्राइज़ मिला था वो 1906 में मिला था। तो ये क्वेश्चन एक अलग इम्पोर्टेंट है। ठीक है, तो ये आपको ध्यान रखना है भाई। एक और उपाधि इनको मिली थी 1908 में, इन्हें नाइट की उपाधि मिली थी।
ठीक है, तो ये पॉइंट भी आप लोग याद रख सकते हैं। 7वां क्वेश्चन आता है, ध्वनि की तीव्रता किस एसआई इकाई क्या है? तो ध्वनि की तीव्रता की एसआई यूनिट क्या है दोस्तों? व्हाट इज़ द एसआई यूनिट ऑफ इंटेंसिटी ऑफ साउंड? तो मेरे हिसाब से सभी को पता होगा, डेसिबल इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, काफ़ी सारे क्वेश्चंस होते हैं जो आप लोगों को पता होता है, तो अच्छे से रिवीजन हो जाता है। ठीक है ना। अगला क्वेश्चन आता है, निम्नलिखित में से कौन सा पदार्थ उड़ीसा बादाम पहाड़ खानों में खनन किया जाता है? दोस्तों इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा हेमेटाइट, यानी कि राइट आंसर दोस्तों यहाँ पर ए हो जाएगा। तो ये भी आप लोगों को याद रखना है। ठीक है, अगला क्वेश्चन दोस्तों 10वां क्वेश्चन आ जाता है कि उत्तराखंड में तीर्थयात्रियों द्वारा कैलाश मानसरोवर यात्रा के लिए उपयोग किया जाने वाला मार्ग का नाम क्या है? काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है दोस्तों ये भी, और मेरे हिसाब से आप लोगों को ट्राई करना चाहिए इस क्वेश्चन को, जरूर कमेंट बॉक्स में आंसर बताना चाहिए। इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा लिपुलेख, यानी कि डी राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है जी, चलिए 11वें क्वेश्चन पर जाते हैं। 11वां क्वेश्चन है कि पूना पैक्ट को महात्मा गांधी और खालिस्तान के बीच हस्ताक्षरित किया गया था। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों, बिल्कुल देखिए 24 सितंबर 1932 को महात्मा गांधी और बी आर अम्बेडकर के बीच पूना समझौता पर हस्ताक्षर किए गए थे, यानी कि बी आर अम्बेडकर इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, और दोस्तों यह समझौता जो है वो गांधी जी के उपवास को तोड़ने के लिए जारी था, जो उन्हें ब्रिटिश प्रधानमंत्री रामसे मैकडोनाल्ड द्वारा दलितों को दिए जाने वाले अलग अलग मतदानों के विरोध में किया गया था। ठीक है ना। अगला क्वेश्चन है आपका, गो बैक टू वेदास। ठीक है, यह नारा किसने दिया था? तो गो बैक टू वेदास का नारा दोस्तों बिल्कुल सही है, दयानंद सरस्वती जी ने। ठीक है, दयानंद सरस्वती जी इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। अच्छा, एक और क्वेश्चन बन सकता है यहाँ पे, 1875 में दयानंद सरस्वती ने आर्य समाज की स्थापना की थी। ठीक है, तो आर्य समाज की स्थापना किसने की थी? एक क्वेश्चन तो ये बन सकता है, और एक कब की गई थी? 1875 में दोस्तों इन्होंने, ठीक है, आर्य समाज की स्थापना की थी। तो ये पॉइंट भी आप लोग नोट कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 है, राज्य के राज्यपाल की शपथ या पुष्टि किस अनुच्छेद में दी गई है? दोस्तों यहाँ पर अगर मैं बात करूँ राज्यपाल की शपथ या पुष्टि की, तो ये आर्टिकल 159 में दी गई है। बाकी मैं 153 का बता देता हूँ। आर्टिकल 153 में दोस्तों राज्यों के राज्यपाल आते हैं। ठीक है, 153 में राज्यों के राज्यपाल आते हैं। 155 में राज्यपाल की नियुक्ति आती है, अपॉइंटमेंट ऑफ गवर्नर, और अनुच्छेद 158 में आता है राज्यपाल के कार्यालय की स्थिति। ठीक है, तो ये सारे पॉइंट भी आप लोग नोट कर सकते हैं। बाकी क्वेश्चन नंबर 14 पे आ जाइए, किस राज्य के मुख्यमंत्री के रूप में सबसे लंबे समय तक सेवा करने वाले व्यक्ति कौन है? तो मेरे प्यारे दोस्तों इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा पवन कुमार चामलिंग। कोशिश करते भाई कमेंट बॉक्स में आंसर करने की। ठीक है, पवन कुमार चामलिंग की अगर मैं बात करूं दोस्तों, ये चीफ मिनिस्टर थे सिक्किम के, 5वें चीफ मिनिस्टर थे सिक्किम के, और इनका जो कार्यकाल रहा है वो 12 दिसंबर 1994 से, ठीक है, 2019 तक रहा है। समझ रहे हैं, यानी कि कितना समय बैठ गया ये? 24 ईयर्स एंड 165 डेज। तो 24 साल 165 दिन का कार्यकाल इनका रहा है। ये पॉइंट आप लोग नोट कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 15 आता है, निम्नलिखित में से कौन सुम्मिलित है? तो ये बताइएगा निम्नलिखित में से कौन सुम्मिलित है। तो मेरे प्यारे दोस्तों इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर होगा उपरोक्त सभी, ऑल दी अबव, ये सभी सुम्मिलित है, करेक्ट पेयर्ड है मतलब। ठीक है, तो ये आप लोगों को याद रखना है। क्वेश्चन नंबर 16 आता है कि 1857 के विद्रोह के दौरान लखनऊ में प्रमुख नेता कौन थे? ध्यान से सुनिएगा। तो 1857 के विद्रोह के दौरान अगर मैं बात करूं लखनऊ के प्रमुख नेता की, तो वो कौन थे? बेगम हजरत महल, यानी कि राइट आंसर दोस्तों यहाँ पर ए हो जाएगा। देखिए बेगम हजरत महल अवध के नवाब वाजिद अली शाह की पत्नी थी। ये पॉइंट आप लोग जरूर ध्यान रखिएगा। उन्होंने अपने 11 वर्षीय बेटे बिरसिज कादर की, आई थिंक उनका नाम यही था,
की ओर से शासन किया और लखनऊ में 1857 के विद्रोह का नेतृत्व किया था। तो ये पॉइंट आप लोग याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 17 आ जाता है, निम्नलिखित में से कौन भारत की सबसे पुरानी रिफाइनरी है? भारत की सबसे पुरानी रिफाइनरी की अगर मैं बात करूं तो वह आपकी कौन सी हो जाएगी दोस्तों? डिगबोई, यानी कि बी इज द राइट आंसर। ऑलराइट, तो डिगबोई असम राज्य में तिनसुकिया जिले में एक शहर है और एक नगर क्षेत्रीय समिति है। डिगबोई असम के तेल शहर के रूप में जाना जाता है। यह एशिया में दोस्तों पहला तेल कुआं ड्रिल किया गया था, ये भी आप लोग जरूर याद रखिएगा। पहली रिफाइनरी है 1901 में, ये जरूर ध्यान रखिएगा। कब से दोस्तों? 1901 की शुरुआत में शुरू की गई थी। तो ये पॉइंट भी आप लोग नोट कर सकते हैं क्वेश्चन नंबर 17 में। क्वेश्चन नंबर 18 है, निम्नलिखित में से कौन केरल तट के साथ मोनोजाइट रेत के रूप में पाया जाता है? तो 18वें क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा? अरे वाह, बिल्कुल सही है, थोरियम दोस्तों यहाँ पर क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा। मोनोजाइट भूरा फास्फेट खनिज है जिसमें दुर्लभ पृथ्वी धातु होती है, ये भी आप लोग याद रख सकते हैं। यह थोरियम लिथियम सेरियम के लिए महत्वपूर्ण अयस्क है और यह भारत, मेडागास्कर, दक्षिण अफ्रीका में बड़ी मात्रा में मोनोजाइट रेत के साथ पाया जाता है। तो ये पॉइंट भी आप लोग दोस्तों याद रख सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 19 है, लाल सागर से पानी का कौन सा निकाय हिंद महासागर को जोड़ता है? तो मेरे प्यारे दोस्तों इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा अदन की खाड़ी, गल्फ ऑफ अदन इस क्वेश्चन का दोस्तों राइट आंसर हो जाएगा। यह आप लोगों को याद रखना है। 20वें क्वेश्चन पर आते हैं, सौर मंडल के किस ग्रह में सबसे अधिक घनत्व है? तो दोस्तों सौर मंडल के ग्रह में किस ग्रह में सबसे अधिक घनत्व है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर दोस्तों अर्थ हो जाएगा, यानी कि पृथ्वी इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 21 है दोस्तों, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 5 से 11 भाग 2 के साथ क्या है दोस्तों? ये बताना है क्या आता है उसमें। तो अगर मैं बात करूँ अनुच्छेद 5 से 11 क्या आता है दोस्तों? सिटीजनशिप के बारे में बताया गया है, यानी कि इस क्वेश्चन का राइट आंसर आपका ए हो जाएगा। दोस्तों आपका 22वां क्वेश्चन है, राज्य विधानमंडल में सदस्यों की न्यूनतम ताकत क्या हो सकती है? दोस्तों मैंने टॉपिक वाइज भी जीके अपलोड की है, बहुत सारी वीडियोस अभी तक, और कंटिन्यू है, मतलब वो अभी रात में 9 बजे ही कराता हूँ, कभी कभी मिक्स क्वेश्चन करा देता हूँ। तो अगर आपने वो सारी वीडियोस देखनी है तो डिस्क्रिप्शन बुक चेक कर लेना, प्लेलिस्ट का लिंक मिल जाएगा और PDF भी डाउनलोड कर सकते हैं। PDF दोस्तों अभी साइंस की अवेलेबल है, वो पेड है, 30 रुपीज़ में आप उसको खरीद सकते हैं। ठीक है, इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों 60। तो ये आप लोग ध्यान रखिएगा। भारत के संविधान में उल्लेखित इसका अधिकतम आकार दोस्तों 500 से अधिक सदस्य और 60 से कम नहीं होना चाहिए, ये आप लोग याद रखिएगा। ठीक है, 60 इज द राइट आंसर। नेक्स्ट आता है, केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी ने हाल ही में गोवा से यशस्विनी नाम की एक कल्याणकारी योजना शुरू की। योजना का लक्ष्य क्या है दोस्तों उसका? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा बिल्कुल महिला स्वयं सहायता समूह का सहायता, यानी कि बी दोस्तों यहाँ पर राइट आंसर होगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन नंबर आपका 24 आ जाता है, मानस राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में स्थित है? तो 24वें क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा? मानस राष्ट्रीय उद्यान जो है आपका ये असम में है, यानी कि यहाँ पर बी राइट आंसर होगा आपका। क्वेश्चन नंबर 25 आ जाता है, जल जीवन हरियाली मिशन किस राज्य की एक प्रमुख जलवायु परिवर्तन पहल है? तो जल जीवन हरियाली मिशन जो है दोस्तों आपका किस राज्य की एक प्रमुख जलवायु परिवर्तन पहल है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों बिहार, यानी कि सी इज द राइट आंसर। 26 है, हाल ही में संगीत अकेडमी के प्रसिद्ध संगीत कलानिधि पुरस्कार किसने प्राप्त किया? तो मेरे प्यारे दोस्तों इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर होगा दैट इज एस सौम्या, यानी कि राइट आंसर आपका ए हो जाएगा। अगला 27 आ जाता है कि स्वामी विवेकानंद की जयंती कौन सा दिन मनाया जाता है? तो स्वामी विवेकानंद की जयंती के रूप में कौन सा दिन मनाया जाता है? तो 27 का दोस्तों राइट आंसर क्या हो जाएगा? राइट आंसर इज ऑप्शन नेशनल यूथ डे। ठीक है, राइट आंसर इज सेकेंड, नेशनल यूथ डे के रूप में मनाया जाता है। दोस्तों कब मनाया जाता है अगर ये भी मैं बात करूँ तो राष्ट्रीय अच्छा ये मैं बता देता हूँ, नेशनल पोल्यूशन डे, तो राष्ट्रीय प्रदूषण नियंत्रण दिवस 2 दिसंबर को मनाया जाता है। 1984 को दोस्तों भोपाल गैस त्रासदी में जान गंवाने वाले
वाले लोगों की याद में ये दिन मनाया जाता है, ठीक है, नेशनल पोल्यूशन डे। ये बाकी के मैं बता देता हूँ। और नेशनल वाटर डे कब मनाया जाता है? ये 25 जनवरी को मनाया जाता है। और आपका प्रवासी दिवस कब मनाया जाता है? ये 9 जनवरी को मनाया जाता है, ठीक है। तो ये पॉइंट भी आप लोग नोट कर सकते हैं प्यारे दोस्तों। अगला क्वेश्चन आ जाता है 28 आपका। गोल्डन ग्लोब 2020 अवार्ड्स में किस फिल्म ने ड्रामा श्रेणी में सर्वश्रेष्ठ फिल्म का पुरस्कार जीता? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों, ये वैसे 20 का क्वेश्चन आ गया, 1917 इसका राइट आंसर होगा। ये पहली बार तो मतलब जब ये रेलवे का एग्ज़ाम हुआ था एनटीपीसी का, उसमें बहुत पूछा गया था क्वेश्चन। तो आप इससे अंदाज़ा लगा सकते हैं कि किस टाइप के क्वेश्चंस और पूछे जा सकते हैं करंट अफेयर से। क्वेश्चन नंबर 29 है, गंधर्व स्कूल ऑफ आर्ट को खालिस्तान के रूप में जाना जाता है। देखिए लास्ट 6 मंथ की करंट अफेयर भी अपलोड कर रखी है, वीडियोस बहुत सारी हैं चैनल पे, आप लोग अगर देखेंगे अपनी कंप्लीट तैयारी करने के लिए तो सब कुछ मिल जाएगा। इस क्वेश्चन का दोस्तों राइट आंसर हो जाएगा ग्रीको रोमन बौद्ध कला, यानी कि राइट आंसर डी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 30 आ जाता है, किस हिल स्टेशन को सतपुड़ा की रानी कहा जाता है? तो सतपुड़ा की रानी दोस्तों कहा जाता है पंचमढ़ी को, यानी कि राइट आंसर आपका ए हो जाएगा। ओके, 31 क्वेश्चन आता है, कौन सी जलडमरू मध्य यूरोप में जिब्राल्टर और प्रायद्वीपीय स्पेन को अफ्रीका में मोरक्को और सेउटा से अलग करती है? तो 31 का दोस्तों राइट आंसर हो जाएगा जिब्राल्टर की खाड़ी, यानी कि आपका राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आता है, भारत का सर्वोच्च न्यायालय कानूनी, सार्वजनिक या संवैधानिक महत्व के मामलों पर राष्ट्रपति को सलाह देता है किस आर्टिकल के तहत? दोस्तों इस क्वेश्चन का दोस्तों राइट आंसर हो जाएगा आर्टिकल 143 के तहत। बात करूं 148 की, तो 148 में दोस्तों क्या आता है? भारत के नियंत्रक और महालेखा परीक्षक आते हैं 148 में। 123 में क्या आता है दोस्तों? 123 में आता है संसद के अवकाश के दौरान अध्यादेश को लागू करने की राष्ट्रपति की शक्ति। और 155 में क्या आता है? 155 में दोस्तों राज्यपाल की नियुक्ति आती है, अभी मैं थोड़ी देर पहले ही बता के आया हूँ आप लोगों को ऊपर। 33 है, भारत में हम किस प्रकार के लोकतंत्र का पालन करते हैं? तो दोस्तों भारत में हम किस प्रकार के लोकतंत्र का पालन करते हैं? तो राइट आंसर हो जाएगा प्रतिनिधि, यानी कि रिप्रेजेंटेटिव, राइट आंसर आपका सी हो जाएगा। ऑलराइट, अगला क्वेश्चन आता है, देश का पहला कानून अधिकारी कौन है? विद द फर्स्ट लॉ ऑफिसर ऑफ द कंट्री। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? अटॉर्नी जनरल, यानी कि बी इज द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन आता है, निम्नलिखित में से कौन राष्ट्रीय आय का आकलन करने का एक तरीका नहीं है? तो देखिए राष्ट्रीय आय यानी कि नेशनल इनकम कैलकुलेट करने के 3 मेथड है, बट एक मेथड नहीं है इनमें से, वो है मैट्रिक्स मेथड, ठीक है। बाकी नेशनल इनकम कैलकुलेट करने के एक्सपेंडिचर मेथड भी है, प्रोडक्ट मेथड भी है और इनकम मेथड भी है, बट ये नहीं है दोस्तों सी वाला। अगला क्वेश्चन आता है, फरवरी के महीने में भारत के राष्ट्रपति ने किस भारतीय नौसेना स्टेशन को राष्ट्रपति रंग पुरस्कार से सम्मानित किया है? तो 36 का राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? बिल्कुल INS शिवाजी, यानी कि बी राइट आंसर हो जाएगा भाई। 37 है, विश्व का सबसे लंबा रेलवे स्टेशन कौन सा है? तो विश्व का सबसे लंबा रेलवे स्टेशन दोस्तों आपका बिल्कुल कहाँ पर है? तो ये स्थित है उत्तर प्रदेश में। अब ये बहुत इजी है, उत्तर प्रदेश में कहाँ पर है ये आप लोगों से मैं पूछना चाहूँगा, कमेंट बॉक्स में बताइएगा। 37वें का राइट आंसर। 38वां क्वेश्चन है, क्रिकेटर बाबर आजम किस देश के हैं? तो ये इजी है, पाकिस्तान के हैं। अगला क्वेश्चन आता है, गार्मनी अभ्यारण्य में स्थित है। तो इस क्वेश्चन का दोस्तों राइट आंसर क्या हो जाएगा? इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों दीफू आसाम में, यानी कि राइट आंसर इज ऑप्शन बी। 40वां क्वेश्चन है, किस दर पर भारतीय रिजर्व बैंक वाणिज्य बैंक से उधार या धन उधार लेता है? तो 40वें क्वेश्चन का दोस्तों राइट आंसर क्या हो जाएगा? बिल्कुल सही है, 40वें का राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों रिवर्स रेपो रेट यहाँ पर सही आंसर हो जाएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन आ जाता है आपका,
आपूर्ति व के साथ साथ चलने को खालिस्तान कहते हैं? तो इसको कहते हैं दोस्तों एक्सपेंशन एंड कॉन्ट्रैक्शन ऑफ सप्लाई, यानी कि राइट आंसर इज ऑप्शन डी। दोस्तों 42 का राइट आंसर बताइएगा, भारत का उपराष्ट्रपति बनने के लिए न्यूनतम आयु कितनी होनी चाहिए? तो भारत का दोस्तों अगर यहाँ पे मैं बात करूँ उपराष्ट्रपति की, तो राइट आंसर बिल्कुल 35 ईयर ही चाहिएगी, यानी कि राइट आंसर इज बी। अच्छा यहाँ पे आप एक चीज़ बताइएगा, मिनिमम एज फॉर इलेक्शन द पोस्ट ऑफ प्रेसिडेंट, अगर प्रेसिडेंट की बात की जाए तो वो भी दोस्तों 35 ही रहेगा, और ये आर्टिकल 58 के 1 में आता है, और वाइस प्रेसिडेंट की भी 35 होती है, वो आर्टिकल 36 में आता है। और दोस्तों गवर्नर के लिए अगर बात करूँ तो गवर्नर की भी 35 होती है, ठीक है। लोकसभा के लिए 25 होती है ना, ये आप लोग सारी चीज़ें याद रख सकते हैं। अगला क्वेश्चन है, उच्च न्यायालय या सर्वोच्च न्यायालय के निम्नलिखित में से कौन एक व्यक्ति को सार्वजनिक पद धारण करने से रोकने के लिए जारी किया जाता है जिसके वह हकदार नहीं है? तो दोस्तों ये रिट होती है को वारंटो, यानी कि राइट आंसर इज डी। ये आपको याद रखना है। 5 रीट होती है दोस्तों, पाँचों की 5 पढ़ाऊंगा कभी, ठीक है। अगला क्वेश्चन नंबर 44 है, चंद्रगुप्त मौर्य का पुत्र कौन था? तो चंद्रगुप्त मौर्य का दोस्तों पुत्र था बिंदुसार, यानी कि डी राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पे। और यहाँ पे अगर मैं बात करूँ 298 ईस्वी पूर्व में दोस्तों चंद्रगुप्त मौर्य के बाद उनके बेटे बिंदुसार ने सत्ता संभाली थी। अगला क्वेश्चन नंबर 45 है, क्षेत्रफल की संदर्भ में भारत का सबसे बड़ा राष्ट्र कौन सा है? तो राष्ट्र नहीं होगा, ये राज्य होगा, ठीक है। तो लार्जेस्ट स्टेट कौन सा है? तो वो राजस्थान हो जाएगा दोस्तों, यानी कि सी इज़ द राइट आंसर। अगर मैं दोस्तों पहले नंबर की बात करूँ राजस्थान है, तो दूसरे नंबर पर कौन सा आ जाएगा? मध्य प्रदेश। और तीसरे नंबर पर दोस्तों महाराष्ट्र आ जाएगा, और चौथे नंबर पर यूपी आएगा, ठीक है। यूपी 4th नंबर पर है, तो इसमें कोई कन्फ्यूजन नहीं होना चाहिए। अगला क्वेश्चन आ जाता है, किस ग्रह को बोना ग्रह माना जाता है? तो दोस्तों किस ग्रह को बोना ग्रह माना जाता है? तो राइट आंसर हो जाएगा प्लूटो, ठीक है। सी इज़ द राइट आंसर, ये आपको याद रखना है। क्वेश्चन नंबर 47 है, बलुआ पत्थर किस प्रकार की चट्टान है? तो बलुआ पत्थर दोस्तों जो है वो किस प्रकार की चट्टान है? सेडिमेंट्री रॉक, ठीक है, अवसाद चट्टान, यानी कि डी राइट आंसर हो जाएगा। दोस्तों गेहूं एक खालिस्तान है, तो गेहूं क्या है? बिल्कुल औषधि, यानी कि हर्ब इज द राइट आंसर, ये आपको याद रखना है, ये बी होगा लास्ट में। चले नेक्स्ट को दोस्तों क्वेश्चन नंबर 49 है, सांप, कछुआ, छिपकली तथा मगरमच्छ जंतु किस श्रेणी में आते हैं? दोस्तों ये सभी आते हैं रेप्टाइल्स, यानी कि सरीसृप, यानी कि राइट आंसर इज सी, ये आपको याद रखना है। क्वेश्चन नंबर 50 है, मृदा में जल तनाव मापने के लिए प्रयोग किए जाने वाले यंत्र को क्या कहा जाता है? तो गाइज इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा तनाव मापी, यानी कि राइट आंसर डी हो जाएगा, ये आपको याद रखना है। क्वेश्चन नंबर 51 है, बल एक एसआई मात्रक क्या है? व्हाट इज द एसआई यूनिट ऑफ फोर्स? तो फोर्स की एसआई यूनिट क्या है दोस्तों? बल की एसआई यूनिट न्यूटन है, यानी कि राइट आंसर आपका सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा एक बुरा ऊष्मा परिचालक है? तो 4 ऑप्शन है, राइट आंसर बताइए दोस्तों। राइट आंसर ग्लास हो जाएगा, शीशा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन कंप्यूटर में स्थायी रूप से डाटा संचित करता है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर दोस्तों रोम हो जाएगा, यानी कि डी इज द राइट आंसर, ये आपको याद रखना है। क्वेश्चन नंबर 54 है, जंग लगना खालिस्तान है, तो जंग लगना दोस्तों क्या है? रेडॉक्स अभिक्रिया, ठीक है, यानी कि राइट आंसर इज ऑप्शन सी, ये भी आपको याद रखना है। 55 है, निम्नलिखित में से कौन सा एक धनायन नहीं खालिस्तान है?
तो सल्फेट आयन इस क्वेश्चन का दोस्तों राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 56 है, निम्नलिखित में से कौन सा एक धूम कोहरे का घटक नहीं है। तो राइट आंसर दोस्तों क्या हो जाएगा, क्लोरीन ऑक्साइड। राइट आंसर इज डी, ये आपको याद रखना है। क्वेश्चन नंबर 57 है, नीति आयोग का निर्माण निम्नलिखित में से किस संस्था के स्थान पर किया गया है। 57 दोस्तों राइट आंसर हो जाएगा, नीति आयोग का निर्माण निम्नलिखित में से किस संस्था के द्वारा या संस्था के स्थान पर किया गया है। तो योजना आयोग यानी कि प्लानिंग कमीशन राइट आंसर हो जाएगा। नीति आयोग की अगर मैं बात करूं दोस्तों, स्थापना हुई है 2015 में, यानी कि नाम चेंज किया गया है, और इसके जो अध्यक्ष होते हैं दोस्तों वो प्रधानमंत्री होते हैं। ठीक है, तो इसका मतलब नरेंद्र मोदी इसके अध्यक्ष हैं, ये आपको याद रखना है। 58 है, पहली काम करने वाले लेज़र का आविष्कार किसने किया था। तो पहले काम करने वाले लेज़र का आविष्कार किया था दोस्तों टी मेमन ने, यानी कि राइट आंसर इज ऑप्शन सी, ये आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस परिस्थिति में मांग का नियम असफल हो जाता है। तो निम्नलिखित में से किस परिस्थिति में मांग का नियम असफल हो जाता है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों गिफिन गुड में। ठीक है, तो राइट आंसर आपका ए रहेगा। क्वेश्चन नंबर 60 है, भारतीय संविधान में कितने मौलिक अधिकार उल्लेखित है। तो राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा दोस्तों, भारतीय संविधान में कितने मौलिक अधिकार उल्लेखित हैं। तो 6 यानी कि बी दोस्तों राइट आंसर हो जाएगा। 61 है, भारत का प्रथम गवर्नर जनरल कौन था। तो भारत का प्रथम गवर्नर जनरल कौन था, यहाँ पर राइट आंसर होगा लॉर्ड कनिंग। ठीक है, ए राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर दोस्तों 62 है, न्याय सूत्र किसने लिखी। न्याय सूत्र दोस्तों किसने लिखी है। तो राइट आंसर हो जाएगा गौतम, यानी कि राइट आंसर आपका बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर आपका 63 है, मैरियाना गर्त पृथ्वी के पानी में सर्वाधिक गहरा गर्त है, वह निम्नलिखित में से किस महासागर में स्थित है। तो 63 का दोस्तों राइट आंसर हो जाएगा प्रशांत महासागर, पैसिफिक ओशन इज द राइट आंसर। दोस्तों 64 है, मसाई निम्न में से किस देश का जनजाति है। तो मसाई निम्नलिखित में से किस देश की जनजाति है। राइट आंसर हो जाएगा केनिया, यानी कि ए इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 65 है, निम्नलिखित में से कौन से अंग से पेसमेकर संबंधित है। तो इस क्वेश्चन का दोस्तों राइट आंसर होगा हृदय से, यानी कि सी इज द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन आता है, हीमोग्लोबिन खालिस्तान का मुख्य घटक है। तो इस क्वेश्चन का दोस्तों राइट आंसर हो जाएगा हीमोग्लोबिन रेड ब्लड सेल्स का मुख्य घटक है, यानी कि बी इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 67 है, निम्नलिखित में से किसकी कमी के कारण एनीमिया होता है। किसकी कमी के कारण एनीमिया होता है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा लोहे की कमी, यानी कि आयरन की कमी के कारण। 68 है, प्रतिध्वनि सुनने के लिए न्यूनतम दूरी यानी कि मीटर में कितनी होनी चाहिए। दोस्तों इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, 17 इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 69 है, जाइलम निम्नलिखित में से किसके परिवहन में सहायता करता है। जाइलम निम्नलिखित में से किसके परिवहन में सहायता करता है। राइट आंसर दोस्तों वाटर हो जाएगा, यानी कि पानी इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 70 है, निम्नलिखित में से कौन सा एक संगम या कंप्यूटर का मुख्य निकाय है। दोस्तों इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा मदरबोर्ड, यानी कि डी इज द राइट आंसर। बिजली से धातु चढ़ाने के क्रिया गैल्वानीकरण में निम्नलिखित में से किस धातु का उपयोग किया जाता है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा, जस्ता, यानी कि जिंक इज द राइट आंसर। सूखी बर्फ या ड्राई आइस क्या है दोस्तों।
इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा सॉलिड कार्बन डाइऑक्साइड। ये तो हो चुका है कई बार। 73 है, निम्नलिखित में से कौन जटिल पौष्टिकता स्तर को दर्शाता है? तो राइट आंसर हो जाएगा इकोसिस्टम, यानी कि सी इज द राइट आंसर। 74 है दोस्तों, एक्सरे की खोज किसने की थी? तो WC रोटेजन इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, यानी कि ए यहाँ पर सही आंसर होगा। 75 है, जल चौगान की एक टीम में कितने खिलाड़ी होते हैं? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर दोस्तों 7 हो जाएगा, यानी कि सी इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 76 है, लावनी लोक नृत्य भारत के किस राज्य से संबंधित है? तो दोस्तों इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा महाराष्ट्र, यानी कि ए इज द राइट आंसर। दोस्तों LAN यानी कि लैन एक संक्षिप्त रूप है, यानी कि इसकी फुल फॉर्म बतानी है तो इसको दोस्तों लोकल एरिया नेटवर्क बोला जाता है। निम्नलिखित में से कौन सा खाद्य सुरक्षित प्रणाली का एक घटक है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों बफर स्टॉक, यानी कि सुरक्षित भंडार इज द राइट आंसर। भारत में ग्रामीण क्षेत्र के लिए औसत कैलोरी कितनी है? तो राइट आंसर हो जाएगा 2400 कैलोरी, यानी कि डी इज द राइट आंसर। ठीक है, और शहरी क्षेत्र में प्रति व्यक्ति की जो प्रतिदिन की कैलोरी है वो 2100 कैलोरी होती है दोस्तों। 80 है, जब एक चींटी काटती है तो किस अम्ल का रिसाव होता है? तो इस क्वेश्चन का दोस्तों राइट आंसर हो जाएगा फॉर्मिक एसिड, यानी कि राइट आंसर इज ऑप्शन बी। ये आपको याद रखना है। ठीक है भाई, अगला क्वेश्चन आता है कि चित्तौड़गढ़ में विजय स्तंभ किसने बनवाया था? तो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों राणा कुंभ ने, यानी कि बी इज द राइट आंसर। 82 है, स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है और मैं इसे लेकर रहूंगा का नारा किसने दिया था? तो ये नारा दिया था दोस्तों बाल गंगाधर तिलक जी ने, यानी कि सी राइट आंसर होगा। नेक्स्ट आता है, निम्नलिखित में से किस या किन अनुच्छेदों को आपातकाल के दौरान स्थगित नहीं किया जा सकता है? तो दोस्तों 2 आर्टिकल ऐसे हैं जो आपातकाल के दौरान भी सस्पेंड नहीं होते हैं। वे आर्टिकल दोस्तों 20 और 21 हैं। ठीक है, बी राइट आंसर होगा। तो मेरे प्यारे दोस्तों, आज का सेशन यहीं पे कंप्लीट होता है। आपको कैसा लगा? 80 में से आप लोगों ने कितने क्वेश्चंस के आंसर सही किए हैं? आप किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, आप ओनली टॉप स्टडी को फॉलो कर सकते हैं। यहाँ से दोस्तों आप लोग ना बहुत सारी चीज़ें सीख सकते हैं, बहुत कुछ नए क्वेश्चंस। ठीक है, डेली अपडेट होता है ये चैनल। डेली यहाँ पर आपको 3 वीडियो तो कम से कम मिलती है। ग्रुप डी के लिए भी एक नई सीरीज स्टार्ट कर रहा हूँ, उसका लिंक भी नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। बाकी ये सारी वीडियोस के टाइमिंग लिखे हैं। चैनल को सब्सक्राइब करिए, खुद भी अपने दोस्तों को भी बताइए, वो भी सब्सक्राइब कर लेंगे तो आपके पास बैठ के डिस्कस करने को भी हो जाएगा। ठीक है, वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू सो मच, बाय बाय एवरीवन।